1 सितंबर से स्कूल खुलेंगे, क्या बच्चे सुरक्षित रहेंगे? स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी। कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी स्कूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल फिलहाल नहीं खुलेंगे। बड़ी कक्षाओं के लिए पेरेंट्स की अनुमति जरूरी। ऑटो, कैब, बस चालक समेत सारे स्टाफ को वैक्सीन की डोज जरूरी। तीसरी लहर की आशंका के बीच स्कूल कितने तैयार? कोविड प्रोटोकॉल का कैसे होगा पालन? तीसरी का इंतजार, स्कूल खुलने को तैयार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं दो टूक। बात करेंगे आज 1 सितंबर से खुलने जा रहे स्कूलों की। किस तरह से सरकार ने एसओपी तो जारी कर दी है, लेकिन उस एसओपी का, उस गाइडलाइन का किस तरह से पालन किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा और बच्चे कितने सुरक्षित स्कूल जाने के बाद। राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर से स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। केवल 9वीं से 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ही स्कूल खोलने के आदेश जारी हुए हैं। सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। पढ़ाई के लिए स्कूल कितने तैयार हैं, कैसी तैयारी कर रहे हैं, अभिभावकों के मन में कई तरह की शंकाएं हैं, क्योंकि वो अभी भी असमंजस में दिख रहे हैं। तीसरी लहर की आशंका के बीच स्कूल अनलॉक की तैयारी कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगी। तमाम सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल है, जिनसे जानेंगे तमाम सवालों के जवाब। तो स्कूल खुलेंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे। हालांकि शुरुआत में क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक की ये क्लासें ही खुलेंगी, इन्हीं के स्टूडेंट्स जाएंगे स्कूल। लेकिन ये बच्चे किसी खतरे का सामना करने के लिए तो नहीं जा रहे हैं, या फिर साफ माहौल में, सुरक्षित माहौल में इन बच्चों को शिक्षा दी जा सकेगी। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र रावत जी निजी स्कूल संचालक हैं। आपका स्वागत है नरेंद्र जी, न्यूज 18 राजस्थान पर। प्रीति पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिभावक है। प्रीति पुरोहित जी, स्वागत करता हूं मैम आपका भी न्यूज 18 राजस्थान पर। प्रीति जी, आपके पास आ रहा हूं सबसे पहले मैं। कितना आश्वस्त 1 तारीख से आप स्टूडेंट्स को, बच्चों को अभिभावक के तौर पर स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं? जी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए पेरेंट हम रेडी नहीं है बच्चों को स्कूल भेजने के। गवर्नमेंट की सारी अच्छी तैयारी है, सब है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि बच्चे कहाँ तक क्यों रहेंगे स्कूल, और हमें गारंटी दे कि वहाँ पे ये सेफ है। तो है गवर्नमेंट के थ्रू एसओपी, उसमें एक पॉइंट दिया हुआ है कि पेरेंट्स खुद अपनी गारंटी पे बच्चों को स्कूल भेजे। तो ये तो सर हम खुद ही सोचेंगे ना कि बच्चों को कैसे भेजे स्कूल। सिक्योर है? कौन सिक्योरिटी लेगा घर से बाहर जाने पर बच्चों के? नहीं, ये भी कहा गया है कि आप चाहे तो भेज सकते हैं और चाहे तो नहीं भी भेज सकते हैं बच्चों को। लेकिन जो एसओपी जारी की गई है, जो गाइडलाइंस है, वो स्कूल संचालकों को फॉलो करनी पड़ेगी। आपको लगता है स्कूल संचालक फॉलो करेंगे उन्हें? और अगर करेंगे तो फिर कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। हाँ, वो बात सही है आपकी भी। हम स्कूल संचालक फॉलो करते हैं। अब घर में बच्चा हमारी आंखों के सामने रहता है। अब बात आती है कि अभी बोलते हैं कि बच्चों को मॉल भेजते हैं, हम वहां भेजते, वो हमारी आंखों के सामने है। हम उसकी सिक्योरिटी हम खुद, हमें पता है कि वो कितना सिक्योर रहेगा। स्कूल में एक अननोइंगली, बिना किसी जाने, बिना किसी क्या पता कि वहां का कौन है
सारे वैक्सीनेट हो रखे हैं नहीं हो रखे, ये तो आज से 1 साल पहले भी यही सिचुएशन थी, जो आज है वो सेकंड लहर आने से पहले यही सिचुएशन थी कि स्कूल खोलेंगे नहीं खोलेंगे, लेकिन पेरेंट्स के तो मन में एक डर बैठा हुआ है ना कि वो कैसे भेजे बच्चों को, किस बेस पर वो स्कूल भेज दे, कि भाई सारे फॉलो करने पर भी क्या वो क्यों रहेंगे, क्या वहां पे कोरोना होना नहीं होना ये कल बात है। कोरोना अगर होता है वहां जाते हैं बच्चे इफेक्ट होते हैं, तो अब उसमें ये रहता है कि बच्चे इफेक्ट होने के बाद में अगर मान लो कौन है, कोरोना होना एक अलग बात है, लेकिन जो वहां की इंश्योरेंस कौन देगा कि हाँ हम ये जो मिडिल क्लास वालों के लिए तो उसके इलाज का ही सबसे बड़ा इफेक्ट कर जाता है ना। ठीक है, मैं फिर से आता हूँ मैम आपके पास। नरेंद्र रावत जी, देखिए प्रीति जी ने कई सवाल पूछे हैं और उनका जवाब बेहतर कोई नहीं दे पाएगा। सरकार तैयार है, प्रशासन तैयार है, स्कूल संचालक भी तैयार है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स अभी उस मन से उतना तैयार नहीं हो पाए हैं। शंका है उनके मन में कहीं ना कहीं, इस शंका को कैसे दूर कर पाएंगे आप लोग? सर, सबसे पहले मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आखिरकार आप स्कूल खोलने का निर्णय ले ही लिया है और स्कूल आर रेडी। और अभी से नहीं सर, पहले से रेडी है स्कूल खोलने के लिए। और पहले भी लास्ट टाइम कोविड के टाइम पे हम लोगों ने स्कूल बहुत बेहतरीन लेवल पे चलाए थे और बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से हुए भी हैं रनिंग। बट हमने एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराए हैं बहुत अच्छे लेवल पे। बट कहीं ना कहीं चुनावी रैलियाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है कोरोना का बढ़ाने का। और भी बहुत सारे, जैसा कि मैम कह रही है कि हम मॉल जाते हैं, बच्चे खेलते हैं। सर, मैं खुद अपनी फैमिली के साथ गया था और मैंने देखा वहाँ पर कि पेरेंट्स बच्चे इतना रस है वहाँ पर, मैं अनएक्सपेक्टेड, मुझे सोचने में मजबूर कर दिया कि स्कूल में ऐसा कौन सा कोरोना छुपा हुआ है जहाँ पर अभिभावक डर रहा है। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे सेंट्रल पार्क जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ कि हजारों बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। भीड़ आप चाहे मॉल्स में जाके देखिए, चाहे सिनेमा हॉल्स में जाके देखिए, चाहे मंदिर जाके देखिए, कितनी भीड़ होती जा रही है। बट ऐसा कौन सा कोरोना है दुनिया का जो स्कूल में छुपा हुआ है, जहाँ स्कूल में जैसे ही बच्चे आएंगे वहाँ पर उनको कोरोना से संक्रमित कर दिया जाएगा। सर, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष, गुरु बिन लिखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे ना दोष। बात करते हैं कि स्कूल में हो सकता है सर उनके दिमाग में चल रहा हो कि मॉल अगर बच्चा जा रहा है या फिर जिम जा रहा है, पार्क जा रहा है, वहां पर 1 या 2 घंटे के लिए जा रहा है, लेकिन स्कूल में पूरे 8 घंटे उसे बिताने पड़ेंगे। सर, गुरु को भगवान से बड़ा दर्जा दिया गया है। ये हमारे बच्चे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है उन बच्चों की रक्षा करने की, उन बच्चों का ध्यान रखने की। और हम लोग पहले भी बहुत बेहतरीन तरीके से, मैंने बताया जैसा कि हमने बहुत बेहतरीन तरीके से स्कूल स्टार्ट करे हैं और बहुत ही सक्सेसफुल रनिंग के साथ ये चीज़ें स्टार्ट करी गई थी। ठीक है सर, मैं फिर से लौट रहा हूँ आपके पास। सुरेखा व्यास जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिभावक हैं, और साथ में विपिन शर्मा जी भी शिक्षक नेता है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। सुरेखा जी, आपके पास आ रहा हूँ मैम। मैं स्कूल खुलने जा रहे हैं मैम, कुछ ही वक्त अब रह गया है, 10 से 12 दिन का वक्त रह गया है। कितने तैयार हैं आप लोग? हाँ जी जी, वैक्सीन नहीं लगा है बच्चे के तो थोड़ा डर तो लग ही रहा है, क्या करेंगे, क्या होगा, स्कूल जाएगा बच्चा तब। नहीं, लेकिन स्कूल में जितने लोग आएंगे वो वैक्सीनेट होंगे। स्कूल के लिए अभी वैन से ही शुरू हो जाएगा बच्चों। वो तो नहीं है जैसे अभी 2 महीने पहले, जैसे वो कोरोना स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले 2 महीने के लिए स्कूल खुली थी बच्चों की। उसमें बच्चे स्कूल जा रहे थे, लेकिन वहां पे कोई व्यवस्थित नहीं था। स्कूल में टीचर भी मास्क नहीं लगा रही थी और वैन में भी बच्चे मास्क उतार लेते थे, तो कैसे होगा? अच्छा, व्यवस्थाएं नहीं थी वहां पर क्यों? बच्चा 2 महीने गया था लास्ट ईयर। नहीं, लेकिन नरेंद्र रावत जी से बात हो रही थी मेरी अभी, वो तो कह रहे हैं कि स्कूल संचालक तैयार हैं और तमाम व्यवस्थाएं करके रखते हैं हम लोग। आप कह रही हैं व्यवस्थाएं नहीं थी? बिल्कुल व्यवस्थित नहीं था। ठीक है नरेंद्र जी, मेरा बच्चा जा रहा था, टैक्सी में भी मास्क उतार लेते थे बच्चे। हाँ, फिर स्कूल में भी मास्क। विपिन जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। नरेंद्र जी, आपने जो जवाब दिया था उस पर ही सवाल आया है। सर, मेरा मानना है कि हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी है। पेंडेमिक वो जिम्मेदारी पूरी नहीं होती ना सर, आपने तो कह दिया, लेकिन और स्कूलों की आप ठीक है, आप अपने स्कूल का ध्यान रख लेंगे, लेकिन तमाम स्कूल नहीं कर पा रहे हैं सर। अब आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है।
सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले भी बहुत बेहतरीन लेवल पे पूरे राजस्थान में स्कूल चले हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बात करें चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें। सर कितने इस पेंडेमिक के टाइम पे पूरे हिंदुस्तान में 15 लाख स्कूल बंद हो चुके हैं और 247 बच्चे मिलियन बच्चे वो प्रभावित हैं एजुकेशन से। कितना बिगड़ता जा रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम सर। चाहे बाल विवाह की बात करें, चाहे बाल शोषण की बात करें, चाहे बाल मजदूरी की बात करें, इसकी संख्या हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। यदि हम लोग स्कूल नहीं चलाते हैं ऑफलाइन तो हमारे देश का भविष्य यानी हमारे बच्चे क्या सिचुएशन होगी, किस चीजों के बिहाफ पे उन बच्चों का भविष्य निर्धारित किया जाएगा सर। नहीं बिल्कुल, भारत गांव का देश है, पूरे गांव में सर। हाँ बिल्कुल। विपिन शर्मा जी, मैं गांव की भी बात करूंगा सर आपसे। नरेंद्र जी आऊंगा मैं फिर से आपके पास, क्योंकि गांव में जो स्कूल हैं उनकी तो दुर्दशा किससे छुपी नहीं है। सब जानते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर होती है। और ऐसे वक्त में, कोविड के वक्त में, उन स्कूलों में गांव के बच्चों को भेजना कोई जोखिम तो नहीं हो जाएगा ना बड़ा? नरेंद्र जी। सर जैसा कि मैंने बताया, भारत गांव का देश है और आज भी हमारी जो जनसंख्या है, जो हमारे बच्चे हैं वो गांव में ही रहते हैं। और गांव की चाहे सरकारी स्कूल की बात करें चाहे प्राइवेट स्कूल की बात करें, वहां पर पढ़ रहे हैं बच्चे। बट कहीं ना कहीं हमारे देश में तकनीकी शिक्षा की कमी है, काफ़ी टेक्नोलॉजी की काफ़ी कमी है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया। सर कहना और करना, कथनी और करनी दोनों में बहुत अंतर होता है सर। आज गांव में जाके देखिए बच्चों की सिचुएशंस कितनी बिगड़ती जा रही है, बच्चों में बाल शोषण कितना होता जा रहा है, बच्चों में बाल मजदूरी कितनी होती बढ़ती जा रही है सर। यदि इस सही टाइम पे, इस पेंडेमिक के टाइम पे यदि ऑफलाइन स्कूल नहीं, और अब तो वैक्सीन भी लग रही है, भविष्य लग चुकी है सर। आईसीएमआर की रिपोर्ट सीरो सर्वे के अकॉर्डिंग बच्चों में संक्रमित की प्रभाव बहुत कम है सर। और यदि प्रभाव थोड़ा होता भी है तो बच्चे 2-4 दिन में ठीक हो भी जाते हैं सर। विपिन शर्मा जी, आईसीएमआर सीरो सर्वे जो रिपोर्ट आई वो यही कहती है कि स्कूल खुल जाने चाहिए अब जल्द से जल्द। और आईसीएमआर ने तो ये भी कह दिया था कि छोटे बच्चों को पहले भेजा जाए, बड़े बच्चों के बजाय। आप स्कूल खोलने के पक्ष में या विपक्ष में सर? मैं स्कूल खोलने के पक्ष में हूं, क्योंकि स्कूल नहीं खुलेंगे तो बच्चों को ज्ञान कहां से आएगा। कुछ अभिभावकों की मानसिक स्थिति यह है कि वो बच्चे को नहीं भेजना चाहते, तो सरकार ऐच्छिक कर रही है, कोई अनिवार्य नहीं कर रही है। और यही अगर सरकार ऐच्छिक करके स्कूल खोल लेती है तो ये जो मना कर रहे हैं सबसे पहले यही अपने बच्चों को भेजेंगे। क्योंकि बच्चा दूसरी क्लास में था, आज वो चौथी क्लास में आ गया, उसको लिखना नहीं आता, चौथी का सिलेबस वो कैसे पढ़ेगा? तो सरकारों की भी जिम्मेदारी है तो सिलेबस हटाए, ये उसको ज्ञान देवे। तो अगर जब तक बच्चा मुख्य धारा में नहीं आएगा उसको कौन सी किताब पढ़नी है? आप बात कर रहे हो हम की सरकार कर रही है ऑनलाइन वाली बात, तो सरकारी स्कूलों में अगर बात करें तो 68% बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, वो ऑनलाइन जुड़े हुए नहीं है। और जो ऑनलाइन जुड़े हुए उनको पेरेंट, क्लास अपग्रेड हो गई, क्लास टीचर बदल गया, तो एक दूसरे से बच्चे का और क्लास टीचर का कोई उनमें एक दूसरे में कोई संपर्क नहीं है। सर मैं आपकी सारी बात मान रहा हूँ टीचर को, सर मैं आपकी सारी बात मान रहा हूँ, लेकिन अभिभावकों को स्कूल संचालकों पर और शिक्षकों पर भरोसा नहीं हो रहा है। इस भरोसे को कहां से लाएंगे आप? ये भरोसा तो सर अब इस महामारी के साथ ही चलना है, उनको ये समझना चाहिए इस महामारी के साथ चलने। क्या उनके फैमिली से बाहर कमाने के लिए नहीं जा रहे? क्या वो जॉब नहीं कर रहे? क्या वो बाहर से कोरोना के घर में नहीं कर रहे? घर में सब मास्क लगा के बैठे हुए हैं। फॉलो करेंगे हम, तमाम एसओपीज को फॉलो करेंगे। आप ये भी कह दें तो शायद उनको भरोसा हो, लेकिन आप कह रहे हैं महामारी के साथ चलना है। जो गाइडलाइंस, जो एसओपीज जारी की जा रही हैं, आप लोग तैयार हैं क्या उन्हें फॉलो करने के लिए? मुझे इतना जानना है। फॉलो करने के लिए तैयार है, बिल्कुल एसओपी के गाइडलाइन के साथ तैयार है। और फिर सबसे बड़ी बात, जो पेरेंट्स हैं क्या बाहर नहीं जा रहे? क्या बाहर ये एंटरटेनमेंट करने नहीं जा रहे? क्या ये जब घर पे आते हैं तो क्या बच्चों के लिए कोरोना? अच्छा सर, मैं अगर गलत नहीं हूं तो शायद आप लोगों ने अभी 4 या 5 दिन पहले एक प्रदर्शन भी किया था स्कूल जल्द खोलने को लेकर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो? जी किया था सर। सर जब तक इस क्या सर 5 या 6 दिन पहले आप लोगों ने एक प्रदर्शन भी किया था स्कूल खोलने को लेकर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो? निजी स्कूल वालों ने। हाँ। तो सर वो तस्वीरें शायद आपने देखी होंगी। किया था सर, वो तस्वीरें शायद आपने देखी होंगी। उसमें कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही थी और मास्क भी इक्का दुक्का चेहरों पर नजर आ रहे थे। आप प्रदर्शन कर रहे हैं स्कूल जल्दी खोलने को लेकर,
आप कह रहे हैं कि हम तमाम कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, एसओपीज को फॉलो करेंगे, लेकिन प्रदर्शन के वक्त आप ये तमाम चीजें भूल जाते हैं, तो सर अभिभावकों को, पेरेंट्स को कैसे भरोसा होगा कि आप स्कूल में गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे? सर इस महामारी में एक वर्ड निकल के आया है, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 फीट की दूरी। और आप कोई सा भी प्रोग्राम दे लो, प्रधानमंत्री जी का भी देख लो, सब में कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की कहीं बात ही नहीं है। इतने चुनाव रहे कहीं बात ही नहीं है, पर एक वर्ड को लेकर नहीं सर, प्रधानमंत्री जी से ज्यादा, सर सुनिए ना, प्रधानमंत्री जी से ज्यादा, मुख्यमंत्री जी से ज्यादा या किसी मंत्री से, नेता से ज्यादा एक गुरु पर विश्वास करता है इंसान। गुरु की पदवी तो सर सबसे ऊंची होती है। तो सर इस महामारी के साथ ही चलना पड़ेगा। और सोशल डिस्टेंसिंग जब सरकार ने कहा है 50% बच्चे आएंगे, 50% बच्चे नेक्स्ट डे आएंगे, तो निश्चित रूप से वो करना पड़ेगा। आप उन बच्चों के पेरेंट्सों की बात कर रहे हो जिनके घर पे, मैं सरकारी स्कूल में मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर आपसे, आप किस तरह से विश्वास पैदा करेंगे? 2 अभिभावक मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो तैयार नहीं है। स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग वो कहते हैं कि मेरा हमारे जब घर के नौनिहाल स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ टीचर के चेहरे पर मास्क नहीं होता है। सर टीचर्स के चेहरे पे अगर मास्क लगाएगा तो वो पढ़ाएगा कैसे? मैं तो ये कह रहा हूँ जिनको सुविधा ऑनलाइन की सुविधा है वो ऑनलाइन पढ़ ले। सरकार तो दोनों काम कर रही है। जो जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर तो सभी ऑनलाइन करेंगे ना, उनको तो आने दे। आप ये आश्वस्त कीजिए ना कि हाँ ठीक है हम गाइडलाइंस फॉलो करेंगे और आप भेजिए, आप स्टूडेंट्स को भेजिए, आप बच्चों को भेजिए स्कूल में, हम तैयार हैं। आप आश्वस्त कीजिए पेरेंट्स को। 2 पेरेंट्स मेरे साथ बैठे हैं, आप उन्हें आश्वस्त कीजिए। बिल्कुल निश्चित रूप से आश्वस्त करते हैं कि गाइडलाइन का पालन करके वो होगा। और कोई भी बच्चा आएगा तो सरकार ने दिशा निर्देश दे रखा है, एसओपी जारी कर रखी है कि उस क्लास को 10 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। सरकार तो दिशा निर्देश पता नहीं कौन कौन से जारी करते हैं सर, लाइन से जुड़ा उसको तो आने फॉलो कौन करता है उन्हें? आप अगर फॉलो करते तो ये समस्या ही नहीं होती ना। प्रीति जी क्या कहेंगी? देखिए अब तो टीचर्स भी कह रहे हैं, शिक्षक नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने सुना होगा उनकी बात को, और स्कूल संचालक भी कह रहे हैं कि हम पूरी तरह तैयार हैं, आप भेजिए एक बार। इनकी बातों से लग रहा है थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, डेवलप हो रहा है कॉन्फिडेंस, क्या भेजना चाहिए बच्चों को स्कूल? सर अरे सर हम उनकी बात से सहमत है, हम मान लेते हैं वो तैयार है। लेकिन जो एसओपी में पेरेंट्स को बोला गया है कि आप अपनी रिस्पॉन्स पे, तो वो मैनेजमेंट और क्यों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले लेते? उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम स्कूल के, चलो आपका बच्चे कुछ बीमार होता है या कुछ भी होता है, हम सब मिलके आपकी जो होती इंश्योरेंस हम देते हैं, आपको कॉन्फिडेंस हम देते हैं कि नहीं हम आपके साथ है। उसमें तो क्लियरली जहाँ बच्चे की सिक्योरिटी है, वहाँ सेफ्टी है कोरोना से, वहाँ तो हमें पेरेंट्स एक दुविधा में, बच्चे का स्वास्थ्य या बच्चे की शिक्षा, पेरेंट्स कहाँ जाए? पेरेंट्स का माइंड तो दोनों तरफ है, वो शिक्षा को आगे करियर को देखे कि उसके स्वास्थ्य देखे। तो ठीक है, वो एसओपी में वो एक पॉइंट डाल दिया है, लेकिन इसका कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है ना? अगर किसी तरह की कोई बैठक, सुरेखा जी इसका जवाब आप दीजिए मुझे। आप भी आश्वस्त नहीं हैं, आप भी थोड़ा भी मन से तैयार नहीं है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। मुझे बताइए, अगर आप स्कूल संचालक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीचर्स हमारे साथ हैं और वो तैयार हैं, कह रहे हैं वो, अगर आप लोग बैठते हैं साथ में, मीटिंग करते हैं, बैठक कर लीजिए और तमाम गाइडलाइंस को लेकर चर्चा कर लीजिए, व्यवस्थाओं को देख लीजिए स्कूल जाकर, उसके बाद आप कोई अपना डिसीजन लीजिए। क्या ऐसा कोई रास्ता निकाला जा सकता है? सुरेखा जी। मेरा बच्चा 12th में, बच्चा बड़ा है, समझदार है, लेकिन बच्चे जब दोस्त साथ में मिलते हैं ना तो वो मास्क हटाएगा, कॉपी एक दूसरे को देगा, सब कुछ करेगा। तो नहीं वो तो मैम देखिए अब घर पर भी होता है, आप कहीं बाहर भेजती हैं बच्चों को, मॉल में आप कह रही थी, पार्क में, वहां भी थोड़ा बहुत तो हटाना पड़ता है ना मास्क होता है। लेकिन अब देखिए आप समझिए इस बात को, अगर बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहिए तो स्कूल तो एक अहम भूमिका निभाएगा ही ना उसमें। आप कब तक लैपटॉप और टैबलेट और मोबाइल के जरिए उनकी पढ़ाई करवा सकेंगी? आपको लगता है इसके जरिए उनका सर्वांगीण विकास हो पाएगा? लगता है आपको? सर्वांगीण विकास तो नहीं होगा, ये तो पता है, लेकिन क्या करें बताइए, टेंशन तो है ही है ना, बच्चा स्कूल जाएगा और क्या होगा, आप तो अभी ये भी नहीं जानती है ना कि कब तक ये तीसरी लहर है, उसके बाद चौथी, पांचवी कितनी लहर आनी है, कब तक ये लहरों का दौर चलता रहेगा, आप कब तक घर में रखेंगी? अभी आप क्या, हम क्या, कोई नहीं जानता है इस बारे में। तो कोई एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना मैम। लेना तो पड़ेगा। सरकार का ये कदम एक सराहनीय कदम है, उसके साथ अगर हम लोग चलें, सरकार का साथ दें, स्कूल संचालकों का साथ दें, तो आपको नहीं लगता है कि हम लोग इसको, कोरोना को भी हराने में सक्षम हो पाएंगे?
और वैक्सीनेट तो हम लोग हो ही चुके हैं। भी तो प्रॉपर होना चाहिए ना, जैसे कई बार उन्होंने पेरेंट्स से लिखवा के लिया कि आप गारंटी लीजिए कि मतलब आप भेजे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे, और उसके बाद भी वो टीचर्स मास्क उतार रही है, बच्चा इधर उधर हो रहा है क्लास में, बाहर पानी पीने बोतल देके भेजा तो भी वो बाहर जा रहा है, तो वो तो फिर स्कूल की जिम्मेदारी है ना। नरेंद्र जी, कुछ इसका समाधान है सर आपके पास? सर मेरा मानना है कि हम दो भारत बना रहे हैं सर। एक पहला भारत जहां जो लोग सक्षम है अपने बच्चों को मोबाइल दिलाने में, लैपटॉप दिलाने में, हाँ। और बेहतरीन ऑनलाइन एजुकेशन देने में। दूसरा भारत जो बच्चे असमर्थ है, जो बच्चे जिनके पास लैपटॉप तो छोड़िए, जिन्होंने कभी एंड्रॉयड फ़ोन तक नहीं देखा, वो लोग वंचित हो रहे हैं एजुकेशन से। सर क्या भविष्य होगा हमारे देश का? और जैसा कि मैंने पहले ही बताया सर, भारत गांव का देश है। हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन गांव में, और गांव में हमारे देश में ना टेक्नोलॉजी इतनी प्रॉपर है, ना साधन संसाधन प्रॉपर है, और सर हम अपने बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। सर ये आज इन अभिभावकों, जो अभिभावक पक्ष में नहीं है स्कूल खोलने के, उन्हें बाद में पता चलेगा कि हम अपने बच्चों के साथ कितना बड़ा नुकसान किया हमने। आगे हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? पॉइंट जो डाल दे, या तो इसको डालते मत, एक पॉइंट जो आ जाता है ना कि आप अपनी जिम्मेदारी पर, जिम्मेदारी आपकी होगी अगर कुछ होता है तो सर इससे डर का माहौल नहीं पैदा होगा क्या? आप मत डालते। मैंने पहले भी यही बात बताई है कि कोरोना स्कूल से डेवलप नहीं हुआ, और ना ही स्कूल में कोरोना छिपा हुआ है, कि जैसे ही बच्चा स्कूल के अंदर आएगा, क्लास में बैठेगा, टीचर पढ़ाएगा, उसे कोरोना हो जाएगा। और सर साइंटिफिक प्रूफ रीजन नहीं है कि कोरोना किस जगह से हुआ है, चाहे वो बच्चा घर से लेते हुए आया हो, चाहे वो गाड़ी में बैठा हो, चाहे वो बच्चा क्लासरूम में बैठा हो, या वाटर पीने गया हुआ हो। तो सर कहीं भी किसी भी तरह का कोई प्रूफ नहीं है कि बच्चा संक्रमित होता हुआ स्कूल में आता है और फिर पेरेंट्स कहे कि स्कूल से संक्रमित हुआ है, तो दैट इज वेरी रॉन्ग सर। विपिन शर्मा जी, और हमारी हाँ बोलिए नरेंद्र जी। हमारी जिम्मेदारी बनती है सर, मैंने पहले ही बताया, गुरु सबसे बड़ा भगवान से बड़ा दर्जा दिया गया, और शिक्षक की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उसे संभालने की। और सर गवर्नमेंट ने एसओपी में डाला है कि पेरेंट्स खुद जिम्मेदार होगा, और ऑप्शंस में दिया हुआ है, यदि जो पेरेंट इच्छुक है जाने के बच्चों को भेजने के स्कूल के लिए, वो भेज सकते हैं, और जो नहीं चाहते, वो ऑनलाइन चाहते हैं, वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। वो डिसीजन पेरेंट्स के ऊपर है। किसी भी तरीके का कोई भी दबाव नहीं है स्कूल में बच्चों को जबरदस्ती भेजने का। और रही बात सर, मैं आपकी एक बात का जवाब देना जरूर चाहूँगा कि अभी स्कूल में यहाँ पर काफ़ी स्कूल वालों ने अपना एक पक्ष रखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ रखी थी कि स्कूल खोलने को लेते हुए, जैसा कि आप हमारे सर से बात कर रहे थे इस रिगार्डिंग इस मैटर को लेके। तो मैं कहना चाहूँगा सर, वो जो भीड़ हुई थी वो उस परिवार की भीड़ है सर, जिनके घर में खाने को रोटी नहीं है। सर जैसा कि मैंने बताया, पूरे देश में 15 लाख स्कूल बंद हो गए और 247 मिलियन बच्चे। अच्छा, आप ये आश्वस्त करते हैं कि आपके स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं, जितना भी स्टाफ है, सब वैक्सीनेटेड होगा? कितनी 100% सर। मैं खुद रावत एजुकेशनल ग्रुप का हेड हूं, मैंने 3 बार कैंप लगाया सर रावत ग्रुप में। सारे टीचर, स्टाफ, सबको वैक्सीनेशन कराया, और गाइडलाइन की किसी भी तरह की कोई अनदेखी नहीं होगी सर? ऑफ कोर्स सर, आप हमारे स्कूल ओपन हुई है, आप वेलकम है, आइए चेक करें, लाइव देखिए। विपिन जी देखिए, मुझे ये जानना है कि आप, और जानना क्या है, मैं आपसे कहलवाना चाहता हूँ, आप क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि तमाम टीचर्स, स्कूल संचालक नरेंद्र जी जैसे, आप लोग बैठें और पेरेंट्स को बुलाएं, विपिन जी, और पेरेंट्स को बुलाएं, उनसे बातचीत करें, काउंसलिंग की तरह करें उन्हें, और समझाएं उन्हें कि आप भेजिए, कोई खतरा नहीं है स्कूल में, और उसके बाद स्कूल खोलने का फैसला लें, उसके बाद बच्चों को बुलाने का फैसला लें। विपिन जी, गत वर्ष भी 2 माह स्कूल खुले थे, तब भी स्कूलों से एक भी केसेस नहीं निकल के आए, और इन पेरेंट्स को कन्विंस किया तो शुरू के जो 5-6 दिन थे वह कम बच्चे आए, उसके बाद बच्चे आने चालू हो गए। अब स्कूल 1 सितंबर से खुलेगा तो निश्चित रूप से हम अभिभावकों से संपर्क करेंगे, उनसे कहेंगे कि बच्चे के लिए स्कूल अति आवश्यक है, और यहाँ जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से पालना हो रही है। जब खुलेगा तो निश्चित रूप से हम जो सरकार की गाइडलाइन, क्योंकि सरकारी कर्मचारी, तो निश्चित रूप से जब कोरोना के प्रोटोकॉल में भी हमने पालन करवाया आम जन से, तो जब हमारे
आ रही है, जब हमारे स्कूल में बच्चा आ रहा है, तो निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उसका पालन करें और बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल खोलें और इनको आगे बढ़ने का मौका दें। और पिछले जो 2 महीने जब खुला था, जब भी ऐसी कोई समस्या नहीं आई थी, वही प्रोटोकॉल का पालन किया गया था। सरकार ने इसे ऐच्छिक किया गया है, जो पेरेंट्स भेजना चाहें वो भेजें और फिर वाच करें कि और जो बच्चे आ रहे हैं उनके साथ कुछ नहीं हुआ तो निश्चित रूप से उनके बच्चों के साथ भी कुछ नहीं होगा। ये चलता जाएगा। जैसे वैक्सीनेशन लगती है तो वो जिम्मेदारी कौन लेता है? वो जिम्मेदारी जिसके वैक्सीन लगती है, उसके रिएक्शन करती है, उसकी जिम्मेदारी है। वो सरकार की जिम्मेदारी कोई होती है। तो बच्चा भेजोगे तो जिम्मेदारी तो माँ बाप की है, जिसने बच्चे को पैदा किया, जिम्मेदारी तो सबसे पहले उसकी बनती है। उसके बाद ज्ञान देने की जिम्मेदारी शिक्षा की है। अब पेरेंट्स ये चाहे कि अपना कर्तव्य भूल के एक टीचर ही सारा काम करते हैं, थोड़ी शंका होती है सर, उसे दूर करना चाहते हैं और सबको साथ मिलकर करना पड़ेगा। ठीक है, अभी अभिभावकों ने प्रदर्शन किया था शिक्षा ठीक है विपिन जी और नरेंद्र जी, तमाम मेहमानों का, प्रीति जी आपका भी, सुरेखा जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो तीसरी का इंतजार हम लोग कर रहे हैं, लेकिन स्कूल खुलने को तैयार है और ये जरूरी भी है। 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, बच्चे घर बैठे हों। कई जगह तो ऐसी जगह है जहाँ पर नेटवर्क नहीं है, मोबाइल नहीं है बच्चों के पास, तो कैसे अपने सर्वांगीण विकास को आगे मुख्य धारा में लेके जाएं? वो लोग घरों में बैठे हैं। तो इस वक्त स्कूल खुलने बेहद जरूरी, सरकार ने फैसला ले लिया है। 1 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस शुरुआत में संचालित की जाएगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।